कहे गए हैं। अगर परमात्मा की अनुभूति, अपने आत्म तत्व की अनुभूति, अपने स्वानुभूति करना है तो पहला महाव्रतों में है परमात्मा की स्वीकृति। जो सद्गुरुदेव भगवान की जय करवाते हैं उसका मतलब परमात्मा के अस्तित्व की स्वीकृति, क्योंकि गुरु ज्ञान ही तुम्हारे अंदर काम करेगा। और अगर परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करने में असमर्थ हो तो पहला जो है अणुव्रत महाव्रत क्या है? सत्य। और जब सत्ता स्वीकार कर दोगे तो परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा रहेगा नहीं, तो अहिंसा, हिंसा करने के लिए कोई बचा ही नहीं। सर्वत्र तुम्हारे भगवान का स्वरूप है, निज ब्रह्ममय निर्गुण जगत कासे कवल विरोध। हिंसा के लिए जगह कहाँ रह जाएगी? अहिंसा व्रत हो गया। और पहले होगा उसका साथ तो पहले बोलो 2 बार और जयकारा करना। जयकारा करने का मतलब अपने अंदर के जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, विजातीय तत्व हैं मन में बैठे हुए, उनका परसेंटेज कम कर दिया जाए। और जैसे जैसे विजातीय तत्वों का प्रतिशत कम होगा तो अपने अंदर दैवी प्रवृत्तियों का विकास होगा। नाम में, ध्यान में, परमात्मा के ज्ञान में कि परमात्मा है, इस सत्ता की स्वीकृति। अगर शरीर के भाव में भटकोगे तो अटके रह जाओगे, मन के भाव में भटकोगे तो अटके रह जाओगे। उस परमात्मा भाव को पाने का गुरुद्वार एक सरल तरीका होता है। हम मनोकल्पित जितने देवी देवता तैयार करते हैं ये हमारे कल्पनाओं की एक गाथाओं कथाओं की एक अनुकृति होती है। परमात्मा का द्वार जो है वो गुरुद्वार से ही जाता है। ये चाहे जितने भी हर पंथ के संसार में जितने भी पंथाई हैं उनका सिद्धांत ये है कि बगैर कहीं का ज्ञान पाए तो परमात्मा रूपी भवन में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। सुई से भी पतला, अब सुई तो बहुत मोटी है, इतनी सूक्ष्मता होना चाहिए तब वो परमात्मा का बोध, उस परमात्मिक बोध को पाने के लिए, गुरुद्वार को खोलने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव। हाँ, यदि ये कलयुग में अज्ञान जो है जब छाया रहेगा तो ऐसा लगेगा मैं शरीर हूँ, मैं संसार हूँ और मैं बड़ा दुखी हूँ। अभी चुनाव हुए तो जीत गए तो जगत के, और हार गए तो हरि के। जो जीते वो जगत गति उलझ गए और जो हार गए वो हरि भक्ति को पा गए। हे भगवान जो हरवाए न दियो। ये हार जीत का कोई मतलब नहीं है, मूर्खता है। न कोई हारा न कोई जीता, सब गड्ढे में गिरे हुए। असली जीत उस दिन है जब अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। गुरुद्वार से गुरु भक्ति का एक भजन एक सुनाने जा रहे हैं माधव। मेघवा का जो है चल बेटा ज़्यादा अलग भूमिका में बना, क्योंकि फिर पंगत भी होना है। थोड़ा प्रवचन भी होगा। कोटिक पाप करया कोटिक पाप
गुरु की महिमा हरि को भारी, गुरु की महिमा हरि को भारी, गुरु की महिमा हरि को भारी। वेद पुराण सब विचारी, वेद पुराण सब विचारी। ब्रह्मा व्यास जपत है जागो, ब्रह्मा व्यास जपत है जागो। एक तारका गाई, दो भवसागर दुर्गम भारी, भवसागर दुर्गम भारी। भवसागर दुर्गम भारी, गुरु की कृपा हो पदुलारी, गुरु की कृपा हो पदुलारी। भव से पार करे एक पल में, भव से पार करे एक पल में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु पाप करते आसंगे, कोटिक पाप करते आसंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और अवधेश अवध के ईश की साधन अवधि रूप की शरीर मिला हुआ है सर। इसमें रहने वाला जो परमात्मा तत्व है उसकी अनुभूति कर लो, ये बहुत बड़ी अनुभूति है। इससे बढ़कर कोई अनुभूति होती ही नहीं। जगत का डेरा पूरा तुम्हारे पास आ जाए तो भी कंगाल लोग, रावण जैसा जिसके पास पूरे दुनिया का डेरा था पर वो कंगाली बनी हुई थी कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लगता था कुछ कमी है। क्योंकि बाहर की संपत्ति कभी किसी को संतुष्ट नहीं करती। जब तक अंदर का आत्मबोध नहीं होता, आत्मधन नहीं मिलता। इस साधन अवधि रूप शरीर मिली जिसको शरीर के रहते ही और कुछ साध लो तो साधन है। अब उसके बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं कैसे साधो। पहले सिद्धांत समझ लो। इस सत्ता परमात्मा की है, नित्य विवेक बन जाए, अनित्य विवेक जाए। अभी तक हम ये सामान्य जीव मानते थे। सारे अभी चौरा नहीं पटानो तुम लोगों को, तो तुम्हारो चौरा हो हम ही सुने, एक ये भी हो सके। अब ये अभी किसी को भेजो मत, बट ये तो सब लोग चाहते हैं कि हम अपने पप्पू को भेज दें, तो पप्पू ही पप्पू रह गए। ऐसा है कि परमात्मा नित्य दृढ़ विवेक, दृढ़ ज्ञान की सत्ता सर्वत्र एक परमात्मा की, पर ये वाली बुद्धि में विवेक बैठाओ। हमारे ऋषियों ने जो 5 महाअणुव्रत कहे हैं
उसका मूल यही है कि पहले परमात्मा की सत्ता की स्वीकृति, परमात्मा कहो आत्मा कहो वहाँ एक ही है। और महात्मा जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं जानते है आत्मा, पर शरीर का भाव माया के कारण इतना भ्रम कर बैठा है कि जीव 24 घंटे अपने को शरीर ही मानता है। 24 घंटे जब तक खटली नहीं बन जाती तब भी यही कहता है फलाना लड़का आ जाता, फलाना आ जाता, ठिकाना आ जाता, ये वाला काम हो जाता। शरीर छूटने तक वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं अपूर्णता का दर्शन कराती है। और अगर कहीं बुद्धि विवेक खुल जाए, विवेक अगर सुलझ जाए, उलझन हो, जैसे हमारे कभी बहुत अभी व्यास जी जो हैं बड़ा अच्छा सिद्धांत लिए हैं, लोगों को भूत प्रेत पलीता जिंद ये सब दिमाग में भरे रहते हैं। तो कहते हैं आ जाओ हमारे यहाँ फलाना दरबार खुला है, उसमें 21 मंगल या शनिचर जो है आओ, और 21 मंगल शनिचर जाओगे तो 5 महीना लगेंगे, और एक बार का आने जाने का तुम्हारा जो होगा तो 5 महीना तो का 2 ही महीने में लग जाओ। मंगल है शनिचर कुछ ऐसा। तो अब वो भी ये स्वीकार करते हैं कि भूत प्रेत पलीता होते नहीं, नींद नहीं आती, कि दिमागी भय और भ्रम से भूत प्रेत पलीता तैयार है। यही का भ्रम का भूत सारे जग को खा गया। ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन्होंने उसको पूजा तिन डहकाया। ये जिंद नींद ना आवे तो ये सब भूत प्रेत पैदा हो जाएंगे। 5 भूत का तो बना ये शरीर ही है। इस शरीर रूपी भूत को जो है भूत मान करके, और उसके पीछे ये बुद्धि पड़ी हुई है कि अगर ये शरीर से सुख मिल जाए तो सब सुख हो जाए, और कभी सुख मिलना ही नहीं है। पर एक जल्पना कल्पना भ्रम भय बना रहता है। भय का भूत और पवन का जड़ा, जब देखो तब आगे खड़ा। ये भय का भूत है और पवन का जाड़ा, ये हमारे बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है। भय लग जाएगा। भय कब लगता है? जब जागते रहते हो, जागते हो तुम्हें कुछ का कुछ दिखने लगता है। कि परमात्मा की सत्ता के बारे में अगर तुम्हारा अचल विवेक हो जाए कि सत्य क्या है, संसार तो असत्य है, ये जो सपना देखते हो ये भी असत्य है, और जब जागते हो तो भी असत्य है, और जो भी व्यवहार हो रहा है ये भी असत्य है, केवल परमात्मा की सत्ता सत्य है। उस सत्ता को अगर कहीं तुम्हारे अंदर सत्संग करते 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 और नाम की थोड़ी सी एक कण, नाम का कण अगर आ जाए तो कौन सा नाम जपा जाए? फिर एक प्रश्न होगा। तो अपनी नाक की नोक पर कोई भी नाम मन ही मन ला के जप कहो लंबा, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे यीशु कहो, चाहे बुद्धा कहो, चाहे हरिहंतम कहो, कोई नाम यहाँ पर लोगे तो श्वास खुल नहीं पाएगी, और अगर ओम कहोगे तो श्वास खुल जाएगी। करके सब लोग देख सकते हो। नाक की नोक पर मन को ले आओ और लंबा ओम कहो मन ही मन, आवाज नहीं आना चाहिए। तो नाक की नोक से श्वास खुलती जाएगी, और अगर और कोई नाम लोगे तो नहीं खुलेगी। हमारे ऋषियों ने बड़ा रिसर्च अनुसंधान किया, खोज की, अपने अनुभव से उन्होंने जाना। जो उनके अनुभव हैं आज वो पूरे विश्व में गुरु के हुए भारत, क्योंकि यहाँ के ऋषियों ने जो शुरू किया आज उस शुरू को कोई पा नहीं पाया। बाहर से लोग अब चिल्लाने लगे कि सूर्य में ओम की आवाज़ आ रही, फलानी जगह आ रही, ठिकानी जगह आ रही। इससे हमको मतलब है तुम्हारे ही शरीर में जिसमें आसक्त हो उसमें नाक की नोक हमारे ऋषियों ने, जैन दर्शन में महावीर भी बोले, बुद्ध भी बोले, भगवान कृष्ण उनसे भी 2500 साल पहले बोले कि नाक की नोक पर अपने चिंतन को लाओ।
और वहां आके करोगे क्या? तो देखो कौन सा नाम खुलता है। तो देखोगे ओम नाम ही कहने पर ही नाक की नोक से श्वास खुलती है। सब लोग करके देखो। हाँ, 2 मिनट का समय है। और कोई नाम अगर निकलता हो तो हमें बताना। हाँ, हाथ उठा के। और नाम लोगे तो सांस तुम्हारी ढूंढेगी। राम कहोगे, कृष्ण कहोगे, हनुमान कहोगे, या कोई भी नाम, बुद्ध कहोगे, अनंत कहोगे, अल्लाह कहोगे, खुदा कहोगे, मसीह यीशु कहोगे, यहोवा कहोगे। यहोवा जो है, यहूदी लोग जो है परमात्मा को यहोवा नाम से